मगर हम कुछ साथी थे जिसका एक वेस्ट एशिया के साथ, फिलिस्तीन, लेबनान, इजिप्ट, ये सब मुल्कों के साथ एक गहरा रिश्ता था। तो हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते गए, मगर काफी मुश्किलें थी, क्योंकि इंडिया के आंदोलन बहुत इंटरनल सवालों को ही देख रहे थे। हमारे बहुत सारे इंटरनल सवाल है, बहुत सारे गरीबी के सवाल है, बहुत सारे बुनियादी सवाल है, मगर उसके सवाल, इस सवाल को जोड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए क्योंकि हमारा रूलिंग लीग का अलायंस इसराइल और अमेरिका के साथ बन चुका है, और जायनिज्म और मनोवाद का आरएसएस और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। जब गुट का गठबंधन है तो हमारा गठबंधन का है। उसी में से 2010-11 में पहली बार हम लोग एक यात्रा निकाली थी, जो पहली यात्रा निकली एशिया से, एशियन कॉन्वॉय टू गाजा। गाजा का सवाल क्या था कि 300 बाय 15 किलोमीटर के एक छोटे से गाजा पट्टी में 15 लाख लोगों को इजराइल और इजिप्ट के मुबारक ने कैद कर दिया था, और लगातार अमेरिका और यूरोप से कार आ रहे थे, शिप्स आ रहे थे। फिलिस्तीन एशिया का एक हिस्सा है, फिलिस्तीन एक एशियाई मुल्क है, मगर एशिया के मुल्क उसमें कुछ रोल अदा नहीं कर रहे थे। भारत के लोग उसमें कुछ रोल अदा नहीं कर रहे थे। और उसी दौरान भारत और ईरान और इंडोनेशिया के लोगों ने मिलकर पहली बार एक एशिया का कारवां निकाला 2010-11 में, जो गांधी जी की समाधि राजघाट से प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी की किताबें हम लोगों ने पूरे देश में बांटी थी, और गांधी जी के पोस्टर और अहिंसक सत्याग्रह और संघर्ष के नारे हम लोगों ने पूरे कारवां में निकाले थे। और भारत की ये जो पूरी योगदान है पूरे विश्व में, जो आजादी के दौरान भी थी और आज भी जो है, वो ही उसका सेंट्रल भूमिका बना। चाहे वो ईरान के पार्लियामेंट में हो, चाहे वो प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद हो, चाहे वो इस्माइल हानी हो गाजा में, चाहे वो खालिद मशआल हो डमास्कस में, सब जगह गांधी जी के पोस्टर और किताबों के साथ उन्होंने वर्ल्ड मीडिया के सामने अपने फोटो खिंचवाए थे। एशिया टू गाजा कारवां जब जनवरी में खत्म हुआ, तब 25 जनवरी को अरब स्प्रिंग उभर कर आई, और हम लोगों ने जो सोचा था कि और एक कारवां गाजा की तरफ निकलना पड़ेगा, वो हम लोगों ने प्लान बदलकर उसको जेरूसलम की तरफ लेके जाने का प्लान बनाया। We called it the Global March to Jerusalem. Why Jerusalem and why Palestine? Palestine is the central geopolitical issue of our times. It is the central question. ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का सवाल नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट एशिया का सवाल नहीं है। Palestine is the central geopolitical crisis of our times. At the center of Palestine, at the heart and soul of Palestine, lies the issue of Jerusalem. Now, what is the solution and what is the problem? The problem is that Israel is not willing to settle even for a two-state solution, not even on the 1967 borders according to UN resolutions and international law. Jerusalem has been taken over by Israel, where the settlements have cut away West Bank and Jerusalem. They do not agree on the right of return of the refugees. उन्होंने बर्लिन वॉल से 3 गुना ज्यादा लंबी दीवार बना दी है, जो 9 मीटर लंबी और 750 किलोमीटर 8 मीटर इन हाइट एंड 750 किलोमीटर इन लेंथ, इतनी बड़ी दीवार उन्होंने बना दी है। और उन्होंने अभी वेस्ट बैंक को भी 3 टुकड़ों में बांट दिया है, और 50% of West Bank is controlled by the Israelis. What are the Palestinians asking? Palestinians are not asking for 50% of Palestine. 67 Palestine is only 22% of the land, और वो भी 22% लैंड में से 11% भी इजराइल के कंट्रोल में है। तो we are talking of 89% in control of the Israelis out here. But there are two solutions. One is a two-state solution, and the second is a one-state solution. And we are proposing a one-state solution of a democratic country where Jews, Arabs live together. And I'm talking about Arabs as Muslims and Christians go together. The other point of Jerusalem, that according to international law, Jerusalem is part of Palestine. But Israel as a non-state has their capital. This has been passed by the American Senate and the Congress. Obama, before being elected as a president, has said that Jerusalem is the eternal capital of Palestine, of Israel. This is the situation. And the second element of us who have known what happened in Ayodhya, कि जो नारा अयोध्या का था
वही नारा जेरूसलम में है, मंदिर वही बनाएंगे, दोनों मस्जिदों को तोड़ा जाए और थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन वहां बनाया जाए, वो उनका पूरा प्लान है। और आप समझ लीजिए कि आज दुनिया में दो केंद्र हैं जहां से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, एक है ईरान और दूसरा है जेरूसलम, और ये दो मस्जिद। और ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है ओल्ड जेरूसलम सिटी, इट हैज 64 churches, 25 mosques and 19 synagogues. It is the most contested holy city in the world, and it needs to be resolved by people who understand what religion is all about. This is not only a secular question in the way it is understood by the West, क्योंकि इनकी सेकुलरिज्म और हमारे सेकुलरिज्म में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे सेकुलरिज्म इज अबाउट सर्वधर्म समभाव, equal respect for all religions, and where the state is neutral. But so here we have now an anti-colonial nationalist movement and anti-imperialist struggle, but there is also a religious element to it because of the role of Jewish Zionism and Christian Zionism. We will debate all these issues next time, but these are issues which need to be understood by the Indian peace movements. The other important part about this convoy is that we passed through 14 countries, and we had, out of the 37 delegates, we had half of the delegates who did not have a passport till this convoy, who had not even got onto a domestic flight before this convoy. हम लोगों ने जो पदयात्रा या यात्रा की जो पद्धति भारत की है, उसी पद्धति से हम लोगों ने ये पूरा एशिया का कारवां निकाला है। जहाँ एक आम कार्यकर्ता, एक आम सत्याग्रही, वो बस में चढ़ सकता है, प्लेन में चढ़ सकता है, उसके पॉकेट में $1 ना हो, मगर फिर भी वो इस यात्रा में आ सकता है। इस पूरा जो फॉरेन फंडेड एनजीओ जो परंपरा हमारे मुल्क में बनी पिछले 25 सालों से, उसको तोड़ने का काम हमने किया। दूसरी खास बात है कि बहुजन आंदोलन के बहुत सारे साथी पिछले कारवां में और इस कारवां में आए। फुले अम्बेडकरी और लोहिया परंपरा के समाजवादी कार्यकर्ता इस पूरे कारवां में थे। तो जो एक परंपरा बनी थी, चाहे कुछ ही खास लोग और कुछ ही खास किस्म के लोग इस अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, उनकी हेजमनी हम लोगों ने इस यात्रा में तोड़ दी। दूसरा कि इस कारवां का और एक मकसद था, जिसका नारा है वन एशिया यूनाइटेड एशिया। अमेरिका का एक और नेटो का एक क्लियर एजेंडा है कि एशिया इज आवर नेक्स्ट टारगेट। What are we as Indian civil society doing to counter the imperial onslaught on Asia? When do we as civil society across Asia, right from Indonesia to Japan, to India, Nepal, Pakistan, all the way to Iran, to Turkey, to the Arab countries, Palestine, Lebanon, Jordan, build a Asian civil society?